तो यहाँ देवताओं ने क्या दृश्य देखा उसका वर्णन है। जब वो कैलाश जा रहे हैं तो कैलाश धाम का पूरा वर्णन जो उन्होंने देखा उसका वर्णन हमने अभी पूर्व श्लोकों में सुना। और अभी कैलाश धाम से जाते हुए अब उनको शिव जी के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, शिव जी एक वट वृक्ष के नीचे आसीन हैं। और किस प्रकार से आसीन हैं बताया, वह तृण के आसन पर बैठे थे। तो तृण का आसन ये बताया है, प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी कुशा आसन पर बैठे थे, क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं। तो ये कुशा आसन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी, जैसे हम देखते हैं, हम जब भी पूजा करते हैं तो कुशासन पे खड़े होके हम आरती करते हैं। ऐसे ही जब भी बैठे तो कुशासन पे बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया शिव जी कुशासन पे बैठे। तो कुशासन का महत्व क्यों है पता है किसी को? कैसे इसका मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तपस्या के लिए इसको क्यों चुना गया है? क्या कनेक्शन है इसका? कुछ है कनेक्शन भगवान से? वैसे तो हर चीज़ का कनेक्शन है भगवान से लेकिन एक जो कुशा आसन है वो क्या है? कुश जो घास है उसको, उससे बनता है। तो ये कुशा जो घास है इसकी क्या खासियत है पता है किसी को? हाँ, ये भागवतम के ही तीसरे स्कंद में हमने सुना था। ये वरादेव की लीला हमने सुनी थी। तो वहाँ वर्णन आता है कि जब वरादेव जब पानी से निकलते हैं ऊपर और ऐसे अपने बाल, ऐसे हमने देखा है इस जगत में भी देखा है हमने, सूअर कैसे कीचड़ से बाहर निकलता है तो छिड़कता है ना, और उसके छिड़कने से जो पानी है उसके शरीर से निकलता है और साथ में कुछ बाल भी झड़ते होंगे उसके तो उस प्रकार से वरादेव जो हैं वो कुछ उस प्रकार से लीला किए कि वो जैसे ही सागर से बाहर निकले पृथ्वी को लेके, तो थोड़ा सा वो अपने शरीर को हिलाए और उसके हिलाने से वो जो उनके शरीर से जो बूंदें हैं वो जहाँ पर भी गिरी तो सबने अपने आप को बहुत ही लाभान्वित पाया। कि हाँ, मतलब वो एक तरह से वो है जैसे हम आरती करके जो पानी छिड़कते हैं है ना, उससे भी मतलब भगवान के दिव्य शरीर से डायरेक्ट स्पर्श होके जो है वो जल प्राप्त हो रहा है। तो उसी समय भगवान के शरीर से बाल भी गिरते हैं और बताया वो बाल जो है वही कुशा घास बनते हैं। और इसलिए बताया वराह, जो भगवान का जो वराह रूप है वो क्या है? यज्ञ रूप है, पूरा यज्ञ मूर्ति है एक्चुअली, बताया वराह मूर्ति जो है। तो इसलिए यज्ञ में कोई भी विष्णु से संबंधित कोई भी कार्य है, विशेषकर यज्ञ है, अर्चना है, पूजा है, तपस्या है, ऐसे आसन है, तो इसके लिए ये कुश तृण की जो आसन है वो उपयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे पवित्र माना जाता है। तो उस तरह से वो वरादेव के पास टाइम से कनेक्टेड है ये। तो इसलिए शिव जी भी कुशासन पर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और बैठे हुए क्या कर रहे हैं वो? हाँ, यहाँ पर वर्णन है वो बैठ के नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। तो नारद मुनि, तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि शिव महान उपदेशक हैं और नारद मुनि महान श्रोता हैं। तो दो महान लोग एकत्रित हैं, तो एक उपदेशक है, एक श्रोता है। अब उनके बीच में चर्चा क्या चल रही है? तो चर्चा जो चल रही होगी वो भी महान होगी, साधारण चर्चा नहीं होगी। हाँ, दो महान व्यक्ति मिल रहे हैं तो उनके बीच में चर्चा भी, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी हाई होगा।
लो नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ फिर प्रभुपाद लास्ट लाइन लिख रहे हैं, अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है। तो वेद जो है बहुत बहुत विशाल है। इनफैक्ट बताया, अगर आप चाहो तो वेदों से कुछ भी निकाल सकते हो। वेद इस तरह से ही दिए गए हैं। तो जो असुर है वो अपनी सारी आसुरिक प्रवृत्तियों को तृप्त करने के लिए सारा ज्ञान वेदों से निकाल सकता है। जो देवीय चेतना में है तो वो उसकी देवी चेतना को जो सेटिस्फाई करती है ना, ऐसा ज्ञान वो वेदों से निकाल सकता है। मतलब वेदों से हर चीज़ निकाल सकते हो। बोलते ना डिज़ायर ट्री वेद जो क्या है एग्जैक्टली कल्प वृक्ष जैसे ही है। हाँ, जो चाहो। तो आपको मान लो आपको बहुत धन चाहिए तो क्या करना है, आपको ऐश्वर्य चाहिए तो क्या करना है, सब चीज़ बताइए। क्या इच्छा है आपकी, आप बताओ इच्छा क्या है, और उसका विधान उपलब्ध है वेदों में। तो और जिनको वेदों का उच्च प्रमुख विषय नहीं पता है तो वो क्या है, वो इन सब गौण विषयों में फंस जाते हैं। तो जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं, हाँ, वेदैश्च सर्वे अहमेव वैद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम्। कि सभी वेदों, पूरे वेदों को पढ़ने का लक्ष्य क्या है, मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। और मैंने ही वेदों की रचना करी है और वेदांत का ज्ञाता भी मैं हूँ। तो अब ये जो चीज़ है बहुत, इवन जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं वो लोग भी नहीं समझ पाते। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक वृतांत है ना, एक लीला है प्रभुपाद लीलामृत में। लीलामृत में मतलब मुझे पता नहीं लीलामृत के अंदर लिखी है नहीं, बट भक्त जो है बताते हैं मेमोरीज में किस प्रकार से एक बार वेद पंडित प्रभुपाद से मिलने आते हैं और बहुत ऐसे वेदों की चर्चा कर रहे होते हैं कि साम वेद में ये है, अथर्व वेद में ये, ऋग्वेद में ये सुक्तियाँ हैं, सुक्त होते हैं ना, तो इस तरह से ये सब है, यहाँ पर ये है, ये तो इस तरह चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, अच्छा बताओ वेदों के हिसाब से भगवान कौन है, परम सत्य क्या है ये बताओ। तो फिर बोले परम सत्य ये है, वो है ब्रह्म है ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है इस तरह से व्याख्या करने लगे। तो प्रभुपाद सुन रहे थे। फिर उसी समय क्या हुआ, एक गुरुकुल का बच्चा जो है वहाँ से निकला। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, इधर आओ, और उससे पूछा बच्चे से, बताओ परम सत्य कौन है। उसे तुरंत कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो परम सत्य है। और प्रभुपाद ने तुरंत उसको फिर प्रसाद दिया और वो खुशी खुशी खिलता खिलता चला गया। और प्रभुपाद ने कहा, देखो तुमने इतना सब वेद पढ़ा, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता और ये बच्चे को ही पता है उसे वेदों का पूरा निष्कर्ष उसे पता है। और तुमने इतना सब द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, आजकल तो वो भी नहीं मिलेंगे, नाम के मिलेंगे बस, है ना, लेकिन सही में जिन्होंने 4 वेद पढ़ लिए हो, 4 वेद कंठस्थ हो, या चार वेद तो बहुत बड़ी बात है, 1 वेद भी कंठस्थ हो ऐसे लोग भी मिलना अभी कठिन है, दुर्लभ है। और ऐसा कोई अगर मिल भी जाए तो उसको ये पता हो कि कृष्ण परम है, तो ये तो और भी दुर्लभ है। यहाँ देखो, भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्ति कृपा से एक बच्चा भी इस निष्कर्ष पे आ सकता है, मतलब जान सकता है कि हाँ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये जो चीज़ है, तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, हाँ, कि जो महान भक्त हैं तो वो जब साथ में मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं, जो वेदों के प्रमुख, वो गौण विषय की चर्चा नहीं करते।
तो गौण विषय क्या क्या है? बहुत सारे विषय हैं, फिलोसॉफी है, साइंस है, वेदों में सब है। हम जाते हैं ना जब भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बताते हैं ना कि भागवतम में सारे सारे विषय हैं है। तो कितने कितने विषय बताते हैं अपन, नंबर कितने, संख्या कितनी, वो पूरा चार्ट है ना, 60 कुछ है नहीं, 60 या 60 से ऊपर विषय हैं भागवतम में। हमारे भक्त पूरा साइंस, फिलोसॉफी, लॉ पॉलिटिक्स, सब कुछ है, आर्ट लिटरेचर, लिटरेचर तो है ही पूरा है। तो ये सारे विषय भागवतम में हम देखते हैं। लेकिन अभी डिफरेंस है ना, लोग किस तरह से सभी विषयों को पढ़ते हैं और भागवतम में सभी विषयों को किस तरह से प्रस्तुत किया है। तो भागवतम में सभी विषयों को कैसे प्रस्तुत किया है, ये इस प्रकार से कि प्रमुख विषय परम सत्य है, कृष्ण है, और फिर बाकी सब विषय किस लिए हैं, बाकी सब विषयों की चर्चा है उनके संबंध में, है ना, कि कैसे हर चीज उनकी शक्ति है, हर जो भी चीज है वो सब उनकी शक्ति है, और किस प्रकार से उन शक्तियों को उनकी सेवा में लगाया जा सकता है। तो इसलिए हर विषय, वास्तव में हर विषय का उद्देश्य क्या है, कैसे वो कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके। तो फिलॉसफी है, आर्ट है, साइंस है, ये सब भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब ये समझ हो। अगर ये समझ नहीं होगी तो क्या होगा, वो गौण विषयों में फंस जाएंगे। कर्मकांड में ऐसे लोग फंस जाते हैं, फिर कर्मकांड से थोड़ा ऊपर आए तो ज्ञान कांड में फंस जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो उपासना कांड तक आ पाते हैं और उसमें भी ये समझ पाते हैं कि कृष्ण परम है। मतलब कृष्ण की जो, जैसे हम गौड़ी वैष्णव परंपरा में जिस प्रकार से हम आराधना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो चीज देने आए हैं वो तो और भी दुर्लभ है। इसलिए बताया वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। तो वेदों से भी शुद्ध भक्ति का जो निष्कर्ष है वो बहुत दुर्लभ है, वेरी रेयर। लेकिन सुदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए यहाँ दो शुद्ध भक्तों का वर्णन है। शिव जी शुद्ध भक्त हैं और नारद मुनि भी शुद्ध भक्त हैं, और दोनों अब अलग भूमिका ले रहे हैं। शिव जी उपदेशक की और नारद मुनि श्रोता की। और फिर दोनों चर्चा कर रहे हैं किस विषय में, कृष्ण के विषय में। तो अब कृष्ण के विषय चर्चा कर रहे हैं तो यस, बाकी जो है क्योंकि सब कुछ कृष्ण से संबंधित है तो सब चीज़ें आएंगी, लेकिन क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो हर चीज़ को कृष्ण से कनेक्ट करके देख पाएंगे और उस प्रकार से चर्चा हो पाएगी। हम लोग जैसे चर्चा करते हैं तो हम भटक जाते हैं चर्चा में। हम देखते हैं, हम जब आपस में मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो बहुत बार प्रजल्प हो जाता है। बहुत बार नहीं, हर बार ही होता है हमारे केस में, बद्ध जीव के केस में। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, पूरा हार्ड वायर्ड है कि बाकी सारे विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण विषय जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं। और यही चीज एग्जैक्टली भागवतम में बताई है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रहमेधिना। तो श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, बहुत सारे विषय हैं सुनने के लिए, सुनने और कहने के लिए। सहस्त्र सा बताने, सहस्त्र, हजारों विषय। लेकिन तो यही है ना, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सिनेमा, साइंस, फिलोसॉफी, यही सब चीज़ें लोग चर्चा करते हैं। लेकिन कहते हैं अपश्यताम आत्मतत्वम, लेकिन कोई भी आत्मा के विषय में चर्चा नहीं कर रहा है। आत्मा और भगवान के विषय में चर्चा नहीं करना चाहता है। क्यों? ग्रहेषु ग्रहमेधिना, क्योंकि वो क्या है, आसक्त है शरीर से और शरीर के विस्तारों से। और टेक्निकली और डिटेल में जाएंगे तो विशेषकर बताया, आसक्त है वो मैथुन जीवन से।
क्योंकि भौतिक जगत मतलब क्या है, पुरुष स्त्री से आकर्षित है और स्त्री पुरुष से आकर्षित है, और ये जो आकर्षण है इससे व्यक्ति आसक्त है, तो ग्रह मेधी बन जाता है। जहाँ पर आकर्षण केंद्र है उसी को टेक्निकली बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, ग्रह मेधी। हाँ, तो इसलिए क्या है, इसी आकर्षण को बनाए रखने के लिए फिर जितने विषय हैं वो उस विषयों में उलझा रहता है, उनको सुनने, कहने, समझने में। लेकिन अब फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है भवद्भिर लोक मंगल, कि परीक्षित महाराज, आप जो कृष्ण के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं, तो ये पूरा लोक, इससे वास्तव में लोक कल्याण होगा। तो अब ये चीज समझने की है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं कृष्ण के विषय में, है ना, कि एक जो है उपदेशक है और श्रोता है, और चर्चा हो रही है कृष्ण के विषय में। ये सबसे उच्च, मतलब आप इस दुनिया में जितने भी कार्य ले लो, ये सबसे उच्च कार्य है, सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी, और इसमें सभी का कल्याण है। बता रहे लोक कल्याण, तो लोक में क्या है, सिर्फ उपदेशक और श्रोता नहीं है, सभी आ गए ना लोक में। तो भी ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे? आप देख लो, जो समाज सेवी हैं वो लोग बोलेंगे अरे आप लोग क्या कर रहे हो, बैठ के यहाँ बस चर्चा कर रहे हो, इससे क्या होगा, जाओ थोड़ा हॉस्पिटल खोलो, है ना, लोगों को ट्रीट करो और खाना बांटो, है ना, कुछ करो, कुछ प्रैक्टिकल। ये क्या है, इट डजंट लुक प्रैक्टिकल, कि बस बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, है ना। इससे तो क्या है, ठीक है आप लोगों को मजा आ रहा है तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप, ये प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न कौन लोग पूछते हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो कार्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ, ये सच में यही एकमात्र कार्य है जिससे लोक कल्याण संभव है। और इसलिए हम देख रहे हैं जो ऐसे महान नियंता हैं, शिवजी कौन है? शिवजी जो है वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, मतलब जो 3 मुख्य नियंता हैं इस ब्रह्मांड के, उनमें से एक है, ठीक है। तो प्रलय, मतलब जो नाश करना है, वो शिवजी के माध्यम से होता है। तो जिनको इतनी बड़ी पोजीशन है, हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण कथा कर रहे हैं, हाँ। तो यही अपने आप में ये प्रमाण है कि कृष्ण कथा सुनना, कहना, ये सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी एक जीव के लिए। और यही भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में इसका वर्णन आता है ना। नारद मुनि ये चीज कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं ये चीज वेद व्यास जी को, कि वेद व्यास, ये जो कुछ कार्य आप कर रहे हो, जो कोई भी कार्य एक जीव कर रहा है, शुभ कार्य, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, हाँ, या कुछ भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी बताया, जितने भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी आप गिन लो, है ना, उन सब का लक्ष्य क्या है, हाईएस्ट, मतलब वो सबसे अचीवमेंट क्या मिलेगा, वो सबसे अचीवमेंट मिलेगा पहले भक्तों का संग, और भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन। ये जो है हाईएस्ट अचीवमेंट है, सारे जो भी पुण्य कार्य किए हैं, जो भी लोग कर रहे हैं उसका। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, बताया इसमें, हाँ, इदम ही पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्पृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बताया इदम ही पुंसः, है, तो सभी, तो पुंसः मतलब सभी लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या क्या कार्य हैं, तपसा मतलब तपस्या, कल
प्रभु जी ने बहुत वर्णन किया तपस्या के बारे में, तो क्या क्या तपस्या है ना, तो जो भी तपस्या है, हाँ, फिर बताया श्रुतस्य, श्रुतस्य मतलब श्रुति, श्रुति मतलब वेद, वेदों का अध्ययन। स्विष्टस्य, स्विष्टस्य क्या है, यज्ञ, है ना, कुछ भी यज्ञ कर रहे हैं। फिर बताया सूक्तस्य, सूक्तस्य क्या है, आध्यात्मिक विद्या अर्जित करना, स्पिरिचुअल एजुकेशन। और फिर बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान आप डेवलप कर रहे हो अगर, कल्चर ऑफ नॉलेज होता है यहाँ। और दत्तयो, चैरिटी, है ना, दान कर रहे हो आप। तो ये सब बताया शुभ कार्य हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या है, अल्टीमेट एंड क्या है, ये सबसे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हाईएस्ट चीज जो मिल सकती है, वो बताया है अविच्युतः अर्थः कविभिर निरूपितः। तो कविभिर, और ये कौन बता रहा है, जो लर्नेड पर्सन है, ज्ञानी, जो सही में विद्वान है, तो विद्वान लोग ये बता रहे हैं, उन्होंने कंक्लूजन दिया है, निरूपितः, निरूपितः यहाँ बताया, सब कुछ उन्होंने देख के समझ के कंक्लूड किया, निष्कर्ष किया है। क्या है निष्कर्ष, हाँ, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, कि जो उत्तम श्लोक, तो उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, हाँ, तो उनका गुणानुवर्णन, ये सब पढ़ के समझ के वो अल्टीमेटली इस स्तर पे आ सके, भगवान का गुणगान कर सके, ये अल्टीमेट परफेक्शन है। तो मैं बता रहे हैं, लर्नेड सर्कल्स हैव पॉजिटिवली कंक्लूडेड दैट द इनफेलिबल पर्पस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, namely austerity, study of Vedas, sacrifice, chanting of hymns and charity culminates, ये सारी एक्टिविटी कहाँ पे कल्मिनेट, कल्मिनेट मतलब समावेश हो रहा है इसका, सभी एक्टिविटीज ये कर रहे हो और फिर आप इसके लक्ष्य तक पहुंच रहे हो। तो क्या है लक्ष्य, हाँ, कल्मिनेट्स इन द ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड, वही, तो भगवान के गुणगान में कल्मिनेट होगा ये, हु इज डिफाइंड इन द चॉइस पोएट्री। तो अभी तात्पर्य प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं, आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब में मनुष्य समाज बहुत इंटरेस्ट रखता है। लेकिन बताए ये सब क्या है, जो विष्णु माया से जो प्रभावित हैं, हाँ, तो विष्णु माया से जो प्रभावित हैं वो लोग इन विषयों को पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त होते हैं। लेकिन बताया है अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, दे विल बी मिजरेबल। बताया विष्णु माया मीन्स सेंस एंजॉयमेंट विच इज ट्रांजिएंट एंड मिजरेबल। तो विष्णु माया का मतलब क्या है, इंद्रिय तृप्ति, और उसका परिणाम, उसका मतलब क्या है, क्षणिक है और कष्टदायी। तो विष्णु माया के प्रभाव में कोई अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो कष्ट झेलेगा, उसको बहुत कष्ट मिलेंगे, बहुत दुख मिलेंगे उसे। हाँ, तो बताया दोज हु आर एंट्रैप्ड बाय विष्णु माया, और जो इस विष्णु माया में जो फंसे हुए हैं वो क्या करते हैं, दे यूटिलाइज एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो वो जो ये अलग अलग विषयों में जो ज्ञान में प्रगति हो रही है मनुष्य समाज की, जो इतने भी विषय हैं ये सब, तो इन सब में जो उसको ज्ञान मिल रहा है उसको कहाँ वो लगाता है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि वो विष्णु माया से एंट्रैप्ड, फंसा हुआ है विष्णु माया के अंतर्गत। तो इसलिए तो बताए अब ये जो प्रगति है ज्ञान में, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है, अगर इसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है,
तो ये पूरी जो तो ये जो सारा जो ज्ञान भी है और पूरी जो प्रक्रिया है उसको भगवान की सेवा में लगाने की, हाँ, तो ये भी पूरा एब्सोल्यूट हो जाता है। प्रभुपाद ने लिख रहे हैं, द होल प्रोसेस बिकम्स एब्सोल्यूट। मतलब अभी क्या था, जो अगर इसको आप भगवान इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, तो क्या होगा उसका स्वभाव कि वो टेम्पररी होगा और दुख देगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर भगवान की सेवा में लगा दी तो उसका क्या होगा, वो एब्सोल्यूट हो गई हो, बताए। तो मतलब उसका नेचर अलग हो जाएगा, अर्थात उसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट होगा और आपको आनंद मिलेगा, है ना। वही चीज़ है, लेकिन उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है उसका रिजल्ट। इसलिए बताया, देयरफॉर ऑल द सेजेस एंड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैव रिकमेंडेड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज शुड बी होली एंड सोलली अप्लाइड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये सारी प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए सारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, और सभी भक्त जो महान भक्त हैं, वो सब क्या रिकमेंड करते हैं कि ये जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं, जितने भी विषय हैं, उन सब का जो ज्ञान है वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगाना चाहिए। ऐसे बताया होली एंड सोलेली। होली एंड सोलेली मतलब, होली मतलब पूरी तरह से, और सोलेली मतलब सिर्फ और सिर्फ। उसको किसी और चीज़ में लगाना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो अब ये प्रश्न आएगा, ये सब चीज़ भगवान की सेवा में कैसे लगाई जा सकती है? क्योंकि जो लोग विष्णु माया से प्रभावित हैं उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये सब कैसे भगवान की सेवा में कैसे लगाई जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, तो भी आप पूछ लो फिजिक्स के विद्यार्थी से, फिजिक्स पढ़ते हैं ना 11वीं 12वीं में, जो भी साइंस मैथ्स चुनते हैं तो फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में सब पढ़ते हैं, ये ग्रेविटेशन लॉ और ये लॉ वो लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें। तो फिजिक्स बेसिकली पूरा जो भी हमें दिख रही है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वो क्या क्या नियम पालन कर रहे हैं, किस तरह से उसमें नियम, वही लॉज क्या क्या है, और उस लॉज को पढ़ के समझ के कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आप देखो, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं फिजिक्स, क्या उद्देश्य रहता है उनका फिजिक्स पढ़ने का? मतलब अभी सही में अगर आप किसी को बोलो तो फिजिक्स पढ़ो, लेकिन भगवान के गुणगान के लिए, क्या रिप्लाई मिलेगा? है तो क्या 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 रिप्लाई मिल सकता है? हैं? है मैं ही मिलाऊं सुबह सुबह। हाँ, ये चीज़ है। तो उसके बैकग्राउंड में थॉट क्या चल रहा है कि ये क्या, अगर भगवान का गुणगान करना तो मैं जाके गुणगान करूंगा ना, ऐसे ही फिजिक्स को क्यों यूज करूंगा मैं? बोले भगवान का गुणगान करना है तो आ जाओ, इधर आ जाओ और कीर्तन करो और गुणगान करो। फिजिक्स के अगर मतलब फिजिक्स के माध्यम से क्यों गुणगान करना है? ये एक प्रश्न आएगा ना। तो क्या उत्तर है? यहाँ देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सब चीज जो है होलेली एंड सोलेली, सिर्फ और सिर्फ और पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगाई जानी चाहिए। तो अभी यहाँ प्रभुपाद बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सब है, ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो प्रश्न है, चलो हम तो एक ले रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स को जैसे हम बोलेंगे फिजिक्स को लगाओ भगवान के गुणगान के लिए, ठीक है। तो एक जो विष्णु माया से प्रभावित व्यक्ति है उसका सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा कि भाई मैं फिजिक्स कर रहा हूँ अपने इंद्रिय भोग के लिए। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं किस लिए, अब जैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं?
अधिकतर तो देखो मैं बताऊँ, अधिकतर तो आईआईटी क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं है ना। आईआईटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, टॉप रैंकिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाए, ठीक है। अब उसको अगर आप बोलोगे कि नहीं तू फिजिक्स पढ़, लेकिन भगवान के गुणगान के लिए तो क्या बोलेगा? तो ये बोलेगा भाई मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरी अच्छी रैंक आए, है ना, मुझे दाखिला मिले उस पर्पस के लिए, और आप बोल रहे हो कि नहीं वो पर्पस छोड़ो, भगवान के गुणगान के लिए पढ़ो, तो बताओ, पता है उसका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा वो करेगा ही नहीं, उसको मोटिवेशन नहीं आएगा जब तक वो ये नहीं समझेगा। इसलिए बेसिक जब तक नहीं समझेगा कि हर चीज भगवान से किस प्रकार से कनेक्टेड है, तो जिसको संबंध ज्ञान नहीं है उसको ये भी समझ में नहीं आएगा। हम बता भी देंगे उसके लिए क्या होगा, ये बस एक इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाई जानी चाहिए। लेकिन अगर हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है तो उसके लिए उसको समझना होगा कैसे हर चीज़ भगवान से कनेक्टेड है। तो फिजिक्स अभी कैसे कनेक्टेड है भगवान से, वो अगर उसको नहीं दिखेगा तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसको तो अपना ही कनेक्शन दिख रहा है ना कि भाई मैं कनेक्टेड हूँ और मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो फिर रिजल्ट आएगा अच्छा, तो मुझे एक मटेरियली अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो मटेरियली भौतिक रूप से अच्छी पोजीशन मिल जाए उसके लिए मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली मेरी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। तो इंद्र तृप्ति, अगर आप इंद्र तृप्ति वाला मोटिवेशन हटा दो तो देखो व्यक्ति फिर कैसे करेगा, वो तो उसको ये भी उसको नहीं मिलेगा मोटिवेशन कि वो इन चीज़ों में समय दे, इन सब विषयों को पढ़ने के लिए। ऐसे होता ही है हमारे भक्तों के साथ, जैसे हम कॉलेज प्रीचिंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर में बच्चा होता है, सेकंड ईयर आता है, थर्ड ईयर आता है तो उसका बहुत सारे उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं फर्स्ट ईयर में। थर्ड ईयर में आते थे वो, प्रभु जी अभी तो फुल टाइम होना है ना, पहले सोचा था कि हम एमएस करेंगे और फिर बहुत बड़ी हाई पेइंग जॉब होगी, ये होगा, है जैसे हम देखते हैं कई कुछ तो यहाँ बैठे उनका सपना था कि क्रिकेटर बनेंगे हैं, विराट कोहली, धोनी, ऐसे हम क्रिकेटर बनेंगे और उसके लिए पूरा प्रैक्टिस और सब मैच खेल रहे हैं, लेकिन भक्त तो जुड़े तो फिर अब सब सारी महत्वाकांक्षाएं गायब हो गई। अब कौन अब समय दे क्रिकेट और इन सब में, बस समझ में आ गया ना फालतू की चीजें ये है। एक्चुअल मेन चीज तो भक्ति है, भगवान की सेवा करना डायरेक्ट। तो आप देखो जैसे ही अगर सही में कोई अगर श्रवण कर रहा है ना, और समझ रहा है कि भक्ति एग्जैक्टली क्या है, तो उसका आप देखोगे उसका इन सब विषयों में रुचि उसकी खत्म हो जाएगी, चाहे उसकी पहले कितनी रुचि रही हो इसमें, है ना। और फिर वहां फिर समस्या हो जाती है। वहां फिर अब जैसे ही थर्ड ईयर में आया और उसने बोला प्रभु जी अब तो मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं हो रही, अब तो मैं सोच रहा हूँ तो फुल टाइम हो जाऊँ। फिर क्या होता है, तो वो मान लो फेल हो गया सब्जेक्ट में, तो फिर कोई पढ़ा नहीं, है ना, उसको तो प्रीचिंग चल रहा है, मतलब अगले दिन एग्जाम है और वो प्रोग्राम में गया हुआ है है कि प्रभु ये सब तो वेस्ट है, मैं तो फुल टाइम का ही सोच रहा हूँ, तो इसलिए तो हम तो प्रचार ही करेंगे, बस प्रचार है, सेवा है, बस कॉलेज की पढ़ाई वढ़ाई सब जाए भाड़ में और इसके कारण फिर क्या होता है, कभी कभी वो फेल हो जाता है और जैसे ही फेल होता है तो पूरा फिर जो है आरोप भक्ति पे आता है कि देखो तुम भक्ति कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, है इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। पहले तो इतना इंटरेस्ट था है पढ़ाई में, और अब तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग बोलने लगते हैं, माता पिता बोलने लगते हैं, टीचर्स बोलने लगते हैं, फ्रेंड्स बोलने लगते हैं, सब उसको कि अरे तुम्हारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, पहले तो इतना इंटरेस्ट था तुम्हारा। और फिर अब ये चीज़ ना हो तो इसके लिए फिर हमारे भक्त कुछ अलग अलग फिलोसफी स्पेकुलेट करते हैं, है ना, स्पेकुलेशंस ले आते हैं। तो हमारे कुछ प्रचारक जो है वो स्पेकुलेशन ले आते हैं, इसलिए पढ़ाई तुम्हारी डिवोशनल सर्विस है ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ो, हैं अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप बनो, तो क्या होगा, तो सभी तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे फ्रेंड्स सब इम्प्रेस होंगे कि देखो इस्कॉन से कनेक्टेड है और देखो टॉप भी कर रहा है, तो बढ़िया है भाई, हमें भी इस्कॉन से जुड़ना चाहिए। तो उनके मन में आएगा, तो वो प्रेरित होंगे इस्कॉन से जुड़ने के लिए,
है ना। और वो प्रेरित होंगे बेस ज्वाइन करने के लिए ना, बेस में अच्छी पढ़ाई होती है ना। बेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ पढ़ेंगे साथ में तो पूरा पढ़ने वातावरण मिलेगा, तो हम भी टॉप करेंगे, हम भी टॉपर बन जाएंगे। तो इस तरह इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपकी 10th डिवोशनल सर्विस है। नविदा भक्ति में तो नहीं है कहीं, है ना। ये 10वीं जो है 10वीं भक्तों ने इन्वेंट कर दी है कि अभी कॉलेज की पढ़ाई डिवोशनल सर्विस है। बेचारे अब लोग करना पड़ा, क्योंकि ऐसे कई केसेस आ गए ना, ऐसे कई केसेस आ गए जिसमें क्या है, एंटी प्रीचिंग होने लग गई कि जो बच्चे हैं उनका रुचि चला गया इन सब विषयों से। वो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पहले तो किस लिए पढ़ रहे थे कि भाई हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमें अच्छी जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो एक सोशल स्टेटस होगा, सोशल स्टेटस होगा, बस। अब भौतिक जीवन में रखा क्या, यही तो रखा है, यही है बस, कि थोड़े कुछ लोगों को दिखाना कि देखो हम भी कुछ है। भौतिक जीवन में और कुछ है ही नहीं रियली में। वो जो शारीरिक इंद्रिय वो तो क्षणिक है, ठीक है, वो तो व्यक्ति थोड़ी देर एंजॉय कर लेगा, ठीक है, लेकिन एक जो उसको सेंस ऑफ कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं एक बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, ये उसको सेंस कब आता है, जब वो कोई थोड़ी लोगों से थोड़ा बेहतर पोजीशन पे है, या तो उसके पास लोगों से अधिक धन है, या पद है, या कुछ प्रेस्टिजियस कुछ है उसके पास, जो समाज में प्रेस्टिजियस समझा जाता है। बस यही सुख है भौतिक जीवन में, और तो कुछ है ही नहीं सुख। तो उसके लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है, इतना सब कुछ करता है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस पाने के लिए, और उसको फिर मेंटेन करने के लिए वो गधे के जैसे लगा रहता है। और ये भी सुन के बार बार भक्तों से सुनता ही है कि भाई जो भौतिक जीवन में बहुत प्रयास कर रहा है तो उसका जीवन कैसा है, 4 पशुओं जैसा है, नहीं, गधा, कुत्ता, सुअर, ऊंट। तो जब उसे ये भी पता चलता है ना, फर्स्ट ईयर में अगर सुन रहा है, तो थर्ड ईयर में आता है तो थोड़ा रियलाइज होता है, यार मैं क्या कुत्ता बनने वाला हूँ, मैं कुत्ता हूँ ऑलरेडी, है ना, और कुत्ता बनने वाला हूँ, तो बेटर है इसको छोड़ूं मैं, क्यों मैं फालतू गधे और कुत्ते ऐसा जीवन में जीऊं, है ना। तो उसका मतलब वैराग्य भाव आने लगता है, और उसके कारण फिर क्या है, वो सब इसमें इंटरेस्ट चला जाता है। तो हमारे भक्त फिर ऐसी फिलोसफी इन्वेंट कर देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे हैं, नहीं तो मोटिवेशन नहीं रहेगा पढ़ने का। तो इसलिए पढ़ाई को फिर जोड़ दिया भक्ति से, बढ़िया। तो अब लेकिन ये जो जिस तरह से जो इस तरह से स्पेकुलेशन आया है कि जो अभी कॉलेज की पढ़ाई है वो भी भक्ति है ना, और यहाँ जो बताया है कि सारे जो विषय हैं भगवान की सेवा में यूज होने चाहिए, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन हमारे भक्त लोग नहीं समझते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि क्या डिफरेंस है। उनको लगता है एक ही चीज़ है, एक ही तो बात है। हाँ, तो एक जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई अगर मान लो स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है, स्ट्रगलिंग समझते हो, मतलब अभी उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में, और गाने गाना बजाना ये उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, और वो देख रहा है अपने आप को कि आगे चल के मैं ऐसा फेमस सिंगर या फेमस म्यूजिशियन बन जाऊंगा, ठीक है। अभी वो उस स्ट्रगलिंग फेज में वो आ जाता है भक्ति में, भक्तों के संग में, और उसे पता लगता है ये सब बकवास है, ये सब कुछ बनना है, ये सब करना क्या है ना। लेकिन उस समय मान लो उसको लगता है कि हाँ चलो मैं जो है ये जो है म्यूजिक है वो भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं यही संघर्ष करता था और बड़ा म्यूजिशियन बनने का सपना देखता रहता हूँ, उसी के लिए प्रयासरत रहता हूँ, और जब हो जाऊंगा तो फिर पूरा जो है भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और इसके लिए कभी कभी उदाहरण देते जॉर्ज हैरिसन का, कि देखो जॉर्ज हैरिसन ने कैसे भगवान की सेवा में लगाया सब अपनी प्रसिद्धि और अपना ऐश्वर्य सब, है ना, तो वैसे मैं भी लगाऊंगा, है ना। तो क्या सेम चीज़ है, क्या सेम चीज़ है?
और एक तो है समझना क्या डिफरेंस है, और एक लेवल का भी अंतर है। तो जॉर्ज एरिसन ने जो किया, क्या वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है? मतलब दो चीज़ें समझने की इसमें। एक तो दोनों सिचुएशन सेम नहीं है, दोनों परिस्थिति सेम नहीं है, और जो लेवल है उसका बहुत अंतर है ना। हम यहाँ प्रयास करें शुद्ध भक्ति का, ठीक है। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है कि प्रमुख चीज क्या है, भगवान से आसक्ति है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति से थोड़ा सा भी इंच हटके क्या है, कहीं ना कहीं खुद का भी हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और ठीक है, उसको भगवान की थोड़ा भगवान से जोड़ दिया, वो एक लेवल है। तो वो इनिशियल लेवल है, कर्म योग जो बताया। कर्म योग क्या है कि हम कार्य से आसक्त हैं, तो ठीक है कार्य करो, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करो, फल मत भोगो। लेकिन वो बेसिक लेवल है, उससे फिर ऊपर उठना है, फिर ऊपर उठते उठते फिर अल्टीमेटली, इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग का अर्थ क्या है, कोई कंसिडरेशन नहीं कि मुझे क्या पसंद है या नहीं पसंद है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसिडरेशन है कि भगवान को क्या पसंद है। तो इसलिए ये जो है, जो स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है ना, वो सोच रहा है कि मैं म्यूज़िक फिर भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो वो ये दो चीज़ें नहीं समझ रहा है। एक तो कि भाई आपकी ये स्थिति नहीं है ना, कि आप उतने फेमस हो अभी, या उतने, अगर ये सब है आपके पास ऑलरेडी और उसको भगवान की सेवा में लगाओ, वो बात अलग है। तो जब प्रभुपाद जब मिले थे जॉर्ज एरिसन से, तो उस समय जॉर्ज एरिसन के पास ऑलरेडी ये सब था, ऑलरेडी वो फेमस म्यूजिशियन थे, है ना, इतने फेमस थे पूरे विश्व में कि हम देखते हैं कृष्णा बुक इंग्लैंड में लोग कैसे बांटते थे, इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप में, पूरे यूरोप और अमेरिका में भक्तगण कैसे बांटते थे कृष्णा बुक, बस जॉर्ज एरिसन का ऑटोग्राफ दिखाते थे बस। ये लो, ये देखो, ये जॉर्ज एरिसन ने देखो फॉरवर्ड लिखा है इसका, तो बस इतना ही बोला था और लोग ले लेते थे। हाँ, तो ऑलरेडी जो उस पोजीशन पे है ना, वो अब भक्ति में आए हैं, तो ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकता है सब चीज़ों को भगवान की सेवा में। लेकिन कोई अभी है ही नहीं उसके पास कुछ, और वो सोच रहा है कि हाँ मैं ये सब प्राप्त कर लूंगा और फिर मैं भगवान की सेवा लाऊंगा, तो ये क्या है, ये विष्णु माया है। क्योंकि विष्णु माया के अंतर वो समझ नहीं रहा है कि तो मेरी इंद्रिय के लिए है ना। और सही में अगर वो समझ गया कि इंद्रिय के लिए, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा उसको उसके लिए कार्य करने के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि भक्त का जो है वो समझ जाएंगे कि ये मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं डायरेक्ट भगवान को गुणगान करूँ ना। अच्छा ठीक है, मेरा अगर म्यूजिकल टैलेंट है तो ठीक है, डायरेक्ट भगवान के लिए गाओ, कीर्तन गाओ, है ना, मृदंग बजाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे कोई भी इतना वो नहीं मिलेगा, इतना फेम शायद ही मिले। है, मिल सकता है कि अगर कीर्तन में भी होते हैं, है ना। बट फिर भी जितना फेम और नेम जो रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में है, उतना नहीं मिलेगा यहाँ पे। है, तो इसलिए क्या है, उसको प्रेरणा नहीं मिल रही इधर कि मैं कीर्तन करूं अच्छे से भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वाद्य यंत्र बजाऊं, जो भगवान को पसंद है वो वाद्य यंत्र बजाऊं, है ना। तो भगवान को पसंद क्या है, करताल और मृदंग पसंद है। तो उनको बजाऊं मैं, हाँ, लेकिन वो नहीं आएगा उसको जब तक ये विष्णु माया से प्रभावित है। और वो उसको एक आवरण दे सकता है कि हाँ नहीं, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। कर वो अपने नृत्य के लिए रहा है, लेकिन भक्तों के संग में आके सुन के इतना समझ में आ रहा है कि हाँ सब भगवान के लिए करना चाहिए, तो वो एक खुद ही एक फिलोसफी स्पेकुलेट कर लेते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ भगवान के लिए, है ना। लेकिन रियली में देखना पड़ेगा कि रियली भगवान के लिए कर रहे हो या इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो एक तो ये चीज हुई कि अब उसका जो है अगर सही में वो भक्ति में है, तो उसका वास्तव में इन सब विषयों से, जो यहाँ जितनी विषयों की बात हो रही है कि ये सब विषय भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, इन सब विषयों से उसका आकर्षण हट जाएगा, उसका आकर्षण सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में केंद्रित हो जाएगा। तो अब फिर प्रश्न आएगा, फिर विषयों की आवश्यक फिर तो गया, फिर तो अब ये चीज कैसे होगी कि इन सबको भगवान की सेवा में लगाना। हाँ,
तो ये चीज़ कैसे होगी? ये होगी कैसे? जब भगवान की सेवा की बात आएगी तो उसमें हर चीज़ आएगी। जैसे हम देखते हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते हैं तो कुकिंग आता है, भगवान के लिए भोग लगाना तो कुकिंग है। कुकिंग क्या है? कुकिंग एक साइंस है, ज्ञान है। तो जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं साइंस लगाओ भगवान की सेवा में, तो लग रहा है ऑलरेडी। एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं सेवा में हमको पता नहीं चल रहा है, हमारी कॉम्प्लिकेटेड मेंटलिटी के कारण हम समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली हम ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट चीज़ कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे मंदिर निर्माण करना है, तो मंदिर निर्माण करना है तो भी इसमें आर्किटेक्चर का पूरा ज्ञान इसमें यूज़ होगा। तो भगवान की सेवा में यूज़ हो रहा है वो। लेकिन पॉइंट ये है वो यूज़ करने कौन कर सकता है? जो शुद्ध चेतना में है ना, वही इन विषयों को भगवान की सेवा। नहीं तो क्या है, अगर थोड़ी सी भी उसकी चेतना अशुद्ध हुई तो वो इन विषयों में फंस जाएगा, कहीं ना कहीं उसका आकर्षण इनमें चला जाएगा और वो फिर बाहर से दिखा सकता है हाँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इनसे वो इसमें उसकी रुचि रहेगी। मतलब पॉइंट पता है क्या है कि इन विषयों में रुचि नहीं रहेगी उसकी रुचि कृष्ण में रहेगी। वो फिर इन विषयों को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। लेकिन जो बद्ध जीव है वो क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है? इन विषयों से आकर्षित होने की, और कृष्ण से आकर्षित नहीं होता है वो। ये टेंडेंसी है हर बद्ध जीव की। इसलिए आप देखो पूरा भौतिक जगत क्या है, पूरा भौतिक जगत बना इस तरीके से है और चल इस तरीके से रहा है ना, कि कैसे कृष्ण को अवॉइड करें। इसलिए आप देखो बहुत बार लोग कटाक्ष करते हैं प्रभुपाद के कि गीता पे और भागवत पे क्या है, हर तात्पर्य में कृष्ण 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 हर तात्पर्य में कृष्ण के विषय में बता रहे हैं। ये क्या है? इवन जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, वहां पर भी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या है? तो क्यों प्रभुपाद जानबूझ के किए इसको? क्योंकि क्या है, प्रभुपाद पूरा इंश्योर करने के लिए कि जो भी ये पुस्तक पढ़े तो वो कृष्ण को अवॉइड नहीं कर सकता हो उसे हर पेज पे कृष्ण दिखने चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि जो गीता का जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, वहीं पर ही बस कृष्ण दिखे। सारे 18 अध्यायों में एक्चुअली 18 के 18 अध्याय, सारे अध्याय भक्ति बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12वां अध्याय भक्ति योग बता रहे हैं, सारे अध्याय भक्ति बता रहे हैं। लेकिन क्या है, एक तो मायावादी लोग और जो कर्मी लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब क्या है, गीता को ऐसे यूज करेंगे कि भक्ति कहीं पर भी नहीं है। इवन भक्ति का भी जो श्लोक है उसको वो यूज कर लेंगे मोटिवेशन और इन सब चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए। तो इतना डेंजरस है। तो इसलिए बताया है पहले, इसलिए बताइए इस सारे विषयों में रुचि लेने से पहले हमें भक्ति को अच्छे समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर भक्ति को नहीं समझे अच्छे से और उसमें अगर स्थिर नहीं है हम उस ज्ञान में, तो क्या होगा, हम इन सब विषयों में भटक जाएंगे। कैसे? इसको भगवान के सेवा में यूज करने के नाम से हम भटक सकते हैं इन्हीं विषयों में। होता है भक्तों के साथ। जैसे कई भक्त ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते लेते क्या होता है, वो भागवतम और भगवद गीता का जो सार है, उसका जो ज्ञान है, उसको वो गौण हो जाता है फिर उनके लिए। ज्योतिष उनके लिए प्राइमरी हो जाता है। कई हम भक्त देखते हैं उनके लिए आयुर्वेद फिर प्राइमरी हो जाता है, आयुर्वेद का ज्ञान। जैसे कई भक्त उनसे अगर हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो आयुर्वेद के विषय में बात करेंगे, स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य कैसे अच्छा होना चाहिए, ये करोगे तो ये अच्छा रहेगा। कृष्ण के विषय में कृष्ण के विषय में नहीं बात होगी। तो ये बहुत बड़ा डेंजर है बद्ध जीवों के साथ। और इसलिए प्रभुपाद ने हर तात्पर्य में अपने भक्ति के बारे में बताया, ताकि हमारे बिल्कुल जो हार्ड वायरिंग है सब कुछ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करने की, वो हार्ड वायरिंग थोड़ी लूज हो और सही वायरिंग हो सके। तो सही वायरिंग क्या है कि सब चीज़ कृष्ण के लिए। तो इसलिए हर तात्पर्य प्रभुपाद ये चीज़ समझा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें ये बताया है कि सारे विषय भगवान की सेवा में उपयोग होने चाहिए। लेकिन ये कौन कर सकता है? जो ये चीज़ जिसको साक्षात्कार है कि सबसे प्रमुख विषय
भक्ति है। और फिर उसके छत्रो छाया में बाकी विषय वो चर्चा कर सकता है, कितना वो विषय भगवान की सेवा में उपयोगी उतना। तो जैसे आर्ट है, तो यस आर्ट आप कर सकते हो भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की लीला है। प्रभुपाद ने एंगेज किया ही अपने शिष्यों को, है ना, ये सारे जितने भी चित्र हैं वो बनाने के लिए। तो बताया ये जो चित्र हैं वो क्या है, दे आर विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, आध्यात्मिक जगत की खिड़कियाँ हैं। तो आर्ट इस तरह से यूज़ हो रहा है भगवान की सेवा में। ऐसे ही फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी हम देख रहे हैं भागवतम में, भगवद गीता में सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी है। और हम देखते हैं प्रभुपाद का पूरा डिस्कशन है श्याम सुंदर प्रभु के साथ में, है ना, पूरी बुक है ना वो, जिसमें हाँ डायलेक्टिज्म इन स्पिरिचुअलिज्म। तो उसमें पूरा जितने भी दार्शनिक हुए हैं वेस्ट में उन सब की चर्चा हो रही है। श्याम सुंदर प्रभु बता रहे हैं कि ये जो फिलोसोफर है ये ऐसा बोलता है, तो प्रभुपाद से बता रहे हैं ये गलत बोलता है ये है ना। और अगर हाँ ये सही बोल रहा है लेकिन आधा सही बोल रहा है, पूरी चीज़ ये है तो हर उसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो फिलोसफी भी है ना। इनफैक्ट पता है हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाई जाती है, प्रोवाइडेड आप ये चीज़ समझो कि संबंध ज्ञान सही से हो कि हर चीज़ कैसे भगवान से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम क्या हमारे साथ कि हम हर चीज़ का कनेक्शन अपने से देखते हैं और वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वहाँ फिर वो जो अपने से कनेक्टेड जो चीज़ दिखती है उसमें ज़्यादा रुचि लगने लगती है। उसी को टेक्निकली आसक्ति बोलते हैं। तो जहाँ आसक्ति होती है वहाँ रुचि दिखती है, और जहाँ आसक्ति नहीं है तो वहाँ रुचि नहीं जाएगी। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त है वो क्या है, वो सब इन आसक्ति से परे होता है उसकी। इसलिए जो भी चीज़ वो, इसलिए प्रभुपाद कहना डू द नीडफुल, है ना। नीडफुल मतलब जो भी आवश्यक है भगवान की सेवा में। उसको ये नहीं हुआ कि ये अच्छा है ये बुरा है। तुम देखते प्रभुपाद मशीन को भी लगा दी भगवान की सेवा में, है। तो लाइक दैट मशीन का उत्पादन किस लिए हो रहा है, सब इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो विषय बने हैं, विषय यूज हो रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, उन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना ये बहुत बड़ी कला है, हर कोई कर नहीं सकता। इसलिए बताया प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करना होता है। इसलिए हमारी अभी जो अवस्था है इसमें तो हमें प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही तो पहले सीखना है। और अगर हमारे दिमाग में अगर ऐसे कुछ काल्पनिक चीज़ें आ रही हैं, है ना, स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि हाँ ये भी डिवोशनल सर्विस है, तो वो पहले कंफर्म कर लेना चाहिए गुरु से, गुरु साधु शास्त्र से कंफर्म करके फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये उदाहरण हमने देखा कि कॉलेज की पढ़ाई जो है वो डिवोशनल सर्विस है ना। तो ये कौन से गुरु साधु शास्त्र में इसका वर्णन है, क्लियर कट वो स्पेकुलेशन है। ठीक है, उसको भक्त लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारी आवश्यकता थी, सर नीड ऑफ द आवर है ना, घड़ी की आवश्यकता थी। इतना एंटी प्रीचिंग हो रहा था कॉलेज में, है ना, बच्चे सब जो है उनकी रुचि चली गई सारी उनकी पढ़ाई में और भागवत भगवगीता ही पढ़ रहे हैं, और इसके कारण फिर वो फेल हो रहे हैं। कई लोग वो ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, तो उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। IIT में NIT में प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए बच्चों को मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि वो पढ़ने तो आए इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो इंद्रिय तृप्ति को हम एक डिवोशनल सर्विस की आड़ दे दें, वो करते रहेंगे बढ़िया। और ऐसा भी लगता रहेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जब ये स्थिति आती है तो, हैं एक प्रीचिंग में बता सकते हैं हम लोग शायद यही बोलते हैं कि देखो अभी तुम पढ़ाई कर लो तो क्या है, भक्तों का संग बना रहेगा और तुम्हारी साधना चलती रहेगी, है ना। लेकिन अगर तुमने कुछ भी ऐसा कुछ किया और वो फेल हो गए, या तुमने छोड़ दी पढ़ाई, फुल टाइम अभी होने की कोशिश करी, तो तुम्हारे जीवन में इतना डिस्टर्बेंस आएगा। एक तो तुम्हारा अभी जितनी भक्ति चल रही है वो भी चली जाएगी, और जो बाकियों की भक्ति चल रही है वो भी जाएगी तो इसलिए सबकी शांति से सबकी भक्ति चलती रहे और प्रचार भी चलता रहे, तो इसलिए तुम पढ़ लोगे अपन शायद यही बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि वहाँ तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और ये तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी भक्ति है। अब डिफरेंस है ना इसमें। हाँ तो
तो ये कुछ चीज़ें हैं समझने की। तो इसलिए ये बताइए, ये सारे स्पेकुलेशन कब आते हैं? जब नहीं समझ रहे हैं कि जो भक्ति है वो सबसे प्रमुख विषय है, सबसे हाईएस्ट टॉपिक है। मुझे लगता है कि नहीं, बाकी विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग फिर ऐसे स्पेकुलेशंस लाते हैं। तो वी शुड बी केयरफुल, हमें भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, हमें समझना होगा ये कृष्ण भक्ति जो है वो सबसे उच्च विषय है। और बाकी विषय सब गौण है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ एडिशन? यस, हाँ, ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट पे आने वाला था, मैं भूल गया बोलना है, युक्त वैराग्य वाला, इससे कनेक्टेड ही है ना। युक्त वैराग्य के नाम पे भी फिर यही होता है। हाँ, हम लोग युक्त वैराग्य के नाम पे एक्चुअल में तो अपनी इंद्रिय के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नाम दे रहे हैं युक्त वैराग्य। तो यहाँ वो बहुत बड़ा डेंजर है। इसलिए महाराज लिखते हैं ना उसमें, ब्रह्मचर्य बुक में एक चीज़ लिखते हैं, युक्त वैराग्य से पहले वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य है तो फिर युक्त वैराग्य हो पाएगा। तो वैराग्य का फर्स्ट वर्ड, एक श्लोक का फर्स्ट वर्ड है अनासक्तस्य विषयान्। यस, अनासक्तस्य विषयान्। यस, वही है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में होना चाहिए युक्त वैराग्य भी। जब इंडिपेंडेंटली युक्त वैराग्य होगा तो फिर वो भोग ही होगा वो ये तो है। यस, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।